सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा थीम के तहत जिला प्रशासन एवं पुलिस मंडला के संयुक्त तत्वाधान में हेलमेट जागरूकता रैली का सफल आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार 1 जनवरी 2026 से आयोजित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत संपन्न हुआ। हेलमेट जागरूकता रैली का शुभारंभ पुलिस लाइन मंडला से किया गया, जिसे सीआरपीएफ 148वीं बटालियन के कमांडेंट विक्रांत सारंगपाणी और नगर पालिका परिषद अध्यक्ष विनोद कछवाहा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली का नेतृत्व जिला कलेक्टर सोमेश मिश्रा एवं पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा ने स्वयं किया। रैली के दौरान नागरिकों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट के उपयोग, निर्धारित गति सीमा का पालन करने, नशा मुक्त वाहन चलाने और यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। यह बाइक रैली पुलिस लाइन से प्रारंभ होकर नेहरू स्मारक, बैगा बैगी चौक, चिलमन चौक, बस स्टैंड, लालीपुर, बिंझिया, महिस्मती घाट और महाराजपुर होते हुए पुनः पुलिस लाइन में समाप्त हुई। रैली में शामिल सभी प्रतिभागियों ने अनुशासन का परिचय देते हुए यातायात नियमों का पालन किया और आम नागरिकों को सड़क सुरक्षा का महत्वपूर्ण संदेश दिया। मंडला से महिस्मती लाइव के लिए दीपक जाट की रिपोर्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नववर्ष प्रारंभ हो गया है और 1 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत सड़क सुरक्षा जो कमेटी है उसके माननीय जस्टिस साहब आए थे और उन्होंने जिले की सड़क दुर्घटना संबंधित समीक्षा की थी। उसमें ये संज्ञान में आया है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष सड़क से जो संबंधित दुर्घटनाओं में मृत्यु हुई है उसके आंकड़े बढ़े हैं और इस वर्ष को हम उन आंकड़ों को कम करने के लिए एक जागरूकता प्रयास कर रहे हैं, जागरूकता का। इसी तारतम्य में आज वाहन रैली के माध्यम से सड़क सुरक्षा में कि 2 व्हीलर में हेलमेट लगाया जाना कितना ज़रूरी है, इसकी एक रैली निकाली गई है। और इस का पूरा उद्देश्य यही है कि आपने ये भी देखा होगा कि जब रैली निकल रही थी उस दौरान कई सड़कों से वाहन क्रॉस हो रहे थे तो 95% से अधिक लोगों ने हेलमेट नहीं पहन रखे थे। तो अभी जनवरी में हम एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं और ये जागरूकता अभियान हम 26 जनवरी तक चलाएंगे और उसके पश्चात हम दंडात्मक कार्रवाई भी करेंगे और प्रयास रहेगा कि सभी जो भी इसमें वाहन चलाते हैं वो हेलमेट का प्रयोग करें। और अगले सोमवार से हम जितने भी हमारे शासकीय कार्यालय हैं इनमें जो भी हमारे कर्मचारीगण 2 व्हीलर से आते हैं उनको अनिवार्य रूप से हेलमेट का, चाहे वह किसी भी विभाग के हों, ये प्रयास करेंगे कि पहले सप्ताह में हम उनको समझाइश के रूप में करेंगे। इसके पश्चात दंडात्मक कार्रवाई भी करेंगे और जुर्माने की कार्रवाई भी करेंगे। हमारा पूरा प्रयास ये रहेगा कि कोई भी अपनी लापरवाही के माध्यम से अपने परिवार के किसी सदस्य को सड़क दुर्घटना में एक छोटी सी चूक की वजह से न खोए। और हमारा आप मीडिया सभी चैनलों के माध्यम से, सभी प्रेस साथियों के माध्यम से अनुरोध है कि आप लोग भी हेलमेट लगाएं और आपके जितने भी व्यूवर्स हैं और आपकी जहां तक पहुंच है, जो भी आपके अखबार को, चैनल को, वीडियोस को देखते हैं, उनसे भी अनुरोध रहेगा कि जब भी आप सड़क पे निकले, अगर आप 2 व्हीलर चलाते हैं तो अनिवार्य रूप से दोनों सवारियां हेलमेट पहने और अगर आप 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें। आपकी ये जो छोटी सी सावधानी है वो एक भविष्य के बड़े खतरे से बच सकती है और आपका पूरा परिवार के साथ साथ समाज भी खुशहाल रहेगा। जैसा कि आप सभी ने बताया है कि आज हमने यहाँ रैली से पहले 1 घंटे शहर की जो विभिन्न सड़कों से संबंधित, अन्य समस्याओं से संबंधित जो भी मीडिया के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हमें जानकारी मिली थी, तो उन सभी पर भी हम एक्शन प्लान बना रहे हैं। इस सप्ताह हम एक्शन प्लान को निर्धारित कर लेंगे और सोमवार से, नेक्स्ट वीक से हम सड़कों के जो गड्ढे हैं इन पर भी कार्रवाई शुरू करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि जितने गड्ढे हैं सबसे पहले उनको भरे जाएं। इसके बाद जो हमारी सड़कें हैं और पेडिस्ट्रियन हैं उन पे भी नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। नेशनल हाईवे 30 पे जैसा कि आप सभी को संज्ञान होगा कि अभी उस दिन, जिस दिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश महोदय ने समीक्षा की थी, उस दिन NH के भी कर्मचारीगण, अधिकारीगण आए हुए थे। उनके द्वारा ये बताया गया है कि जितने भी ब्लैक स्पॉट है उस पर संबंधित उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ इस 2 लेन को 4 लेन में कन्वर्ट करने के लिए इनके द्वारा टेंडर भी जारी कर दिया गया है और वो कमेटी जैसे ही जिसको भी टेंडर अलॉट होगा
तो उस एडवाइजरी जो भी यहाँ से आप लोगों से मीडिया के माध्यम से और जो हमारे चिन्हित स्थल है जहाँ पर बार बार दुर्घटनाएं होती है, वहाँ पे हम एक ठोस और प्रक्रिया बनवाएंगे, निर्धारित कराएंगे, जिससे भविष्य में इन दुर्घटनाओं में रोक लग सके। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो ज़िले में अगर हत्या से जो डेथ होती है वो लगभग 30 है, लेकिन जो सड़कों पर दुर्घटना से डेथ होती है वो 285 है। तो कोई भी क्राइम से कई गुना अधिक मृत्यु जो है सड़कों पर नियमों का पालन नहीं करने से, अधिक गति के वाहन चलाने से, हेलमेट ना पहनने से, ऐसे कई अनेक कारण होते हैं जिससे कि ब्लीडिंग होती है और व्यक्तियों की डेथ होती है। तो अभी हमने 2026 को ये प्लान किया है कि हमारे यहाँ पर जो डेथ्स हैं उसमें कम से कम 10% की हम कमी लेके आएँ, और इसी के लिए आज इस अभियान की शुरुआत करते हुए हमने हेलमेट जागरूकता रैली चलाई है। और इसमें हम लोग प्रयास यही कर रहे हैं कि सबसे पहले शासकीय कर्मचारी और पुलिसकर्मी जिनकी जिम्मेदारी है, जो कि एग्जाम्पल्स बनते हैं आमजन के लिए, उनके ऊपर हम सख्ती से इस नियम को लागू करें। और उसके पश्चात 26 जनवरी तक हम प्रचार प्रसार अभियान चलाएंगे, और तत्पश्चात सख्ती से नियम पालन जो नहीं करेगा, जो हेलमेट नहीं लगाएगा, उनके ऊपर जो चालानी कार्रवाई नियत है वो की जाएगी। उसके पहले हमारा पूरा फोकस जागरूकता पर, लोगों को समझाइश पर रहेगा, जिससे कि डेथ कम हो। एक भी जो डेथ होती है वो पूरे परिवार का जो आर्थिक संबल होता है पूरा टूट जाता है। हमने कई ऐसे केसेस देखे हैं, ऐसे हम वीडियोस भी जारी करेंगे, जो कि हेलमेट नहीं पहना अगर पीछे वाले ने तो उसकी डेथ हो गई, और आगे जो था एक्सीडेंट में उसकी डेथ नहीं हुई है। एक डेथ से उसके माता पिता, बच्चे, पूरा परिवार बिखर जाता है। तो इसलिए हमारा फोकस खुद की व्यक्ति, आदमी खुद के लिए सोचे, खुद की सुरक्षा के लिए कार्य करे, इस पर रहेगा। इसमें साथ ही हम लोग कई मल्टीपल चीज़ें इन्वॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि जो एजेंसीज़ हैं, वाहन की एजेंसीज, उनको निर्देश हैं कि जब भी वो गाड़ी देते हैं तो उनको 2 हेलमेट देना है। तो वो 2 हेलमेट निश्चित रूप से उस व्यक्ति तक पहुंचे जो वाहन खरीद रहा है। साल में लगभग 13,000 वाहन पिछले साल रजिस्टर हुए हैं, तो ऐसे 26,000 हेलमेट अभी तक होना चाहिए, और भविष्य में भी हो, ये हम सुनिश्चित करेंगे। मल्टीपल जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मीटिंग पर बात करेंगे। सड़क सुरक्षा के जो नियम है स्कूलों में, कॉलेजेस में आईजीज से लेके कांस्टेबल तक जाएंगे। प्रशासन भी इसमें पूरी तरह से सहभागिता करते हुए हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि इस वर्ष हम अपनी मौतों का आंकड़ा कम से कम 10% से घटाएं। इसमें भी हमने 2 चीज़ों पे फोकस किया है, क्योंकि एक ही बार में सब कुछ करना संभव नहीं होता है। तो हमने इसमें टारगेटेड एरिया लिए हैं, शहर को 6 टुकड़ों में बांटा है, और रोड टू रोड हम लोग जाके उस पर कार्रवाई करेंगे। साथ ही कुछ वाहन जो कि आरटीओ के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है या बगैर परमिट के चल रहे हैं, तो उसमें आरटीओ और पुलिस मिलकर उस पर भी कार्रवाई करेगी। तो वाहनों को भी नियंत्रण करेंगे, और जो सड़कें जहाँ पर जाम लग रहा है, जहाँ पे मूवमेंट आसान नहीं हो रहा है, उन लोगों पर कार्रवाई पहले करेंगे। और फिर अगर वो बिल्कुल नहीं मानते तो उनके नगर पालिका की तरफ से ट्रेडिंग लाइसेंस और अन्य लाइसेंसेस निरस्त करवाएंगे, जिससे कि उनकी वजह से आम जन को समस्या ना हो।